जो आपने प्रेम के बारे में, मैंने आपके वीडियोस भी देखे, थोड़ा समझने की कोशिश करी, तो ये समझ में आया कि हम कई बार व्यापार बहुत सारा कर रहे होते हैं, उनको प्रेम का नाम देते हैं। लेकिन जीवन में जो संबंध हैं, जैसे कोई भी संबंध है, चाहे वो दोस्त से है, माँ से है, बाप से है, अब इनमें एक व्यवहारिक तल भी है जिसमें कुछ लेन देन है, और तो उसको कैसे साथ में लें। और इसी के साथ कई बार ये भी दिखता है कि खुद की कुछ ज़रूरतें होती हैं कि खुद पे कुछ चीज़ें खुद के लिए करनी है, और कई बार दूसरे के लिए करनी है। और इसकी दोनों एक्सट्रीम भी मैं देखता हूँ कि जैसे कुछ घरों में लोग अपने ऊपर काम नहीं करते, बस दूसरे को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, वो भी नर्क बन जाता है। और कुछ जगह लोग सिर्फ अपने में घुसे हुए हैं, वो भी नर्क बन जाता है। तो इसका लाइफ में बैलेंस कैसे करें कि ये, मतलब ये जजमेंट कॉल कैसे लें। ये बात हुई थी तो मैंने दो उसमें सिरे बताए थे जिनसे सावधान रहना है, ठीक है ना। कि एक तो ये है कि दूसरे को बदलने की कोशिश कहीं तुम इसलिए तो नहीं कर रहे कि उससे तुम्हारी ठसक बढ़ती है, एक ये देखते चलो। और दूसरा सिरा ये जांचते चलो कि कहीं दूसरे को न बदलने की कोशिश तो तुम इसलिए नहीं कर रहे कि तुम्हारी ठसक बची रहे। सही रास्ता इन दोनों सिरों के बीच में कहीं पर होता है। ये दोनों ही अतियां अहंकार की हैं। पहली अति मैंने कौन सी बताई? ये मेरा परिवार है, देखो तुम्हें बाल लंबे नहीं रखने चाहिए, देखिए आपको रोज सुबह दौड़ लगानी चाहिए, देखिए आप खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तुम दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, इसको वजन बढ़ाना चाहिए जो बीच में बैठा है। ये सब क्या हो रहा है? मैं शुभचिंतक हूँ सबका, मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं सबको क्यों बदलना चाह रहा हूँ? भाई का रौला है। क्या बोल रहे थे? कौन सी और क्या चलती है? लैट है, कोलोकियल वर्ड लैट। ये सब भाई की लैट है, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। कोई गंभीर सच्ची इच्छा थोड़ी है दूसरे की भलाई की। मैं हो सकता है इसको बोल रहा हूं कि तुम बहुत कमजोर हो, और अगर वो अपनी ताकत इतनी बढ़ा ले कि उसकी ताकत मुझसे ज्यादा हो जाए तो मुझे बुरा भी लगने लग जाएगा। वास्तव में कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी मेरे लिए हितकर है, क्योंकि जब तक वो कमजोर है, पहली बात तो मुझे ये सुख है कि वो मुझसे कमजोर है, और दूसरे मुझे इसका सुख है कि देखो मैं अच्छा आदमी हूं, मैं इसकी कमजोरी दूर करना चाहता हूं। रोज मैं इसको बोलता हूं कमजोरी हटाओ, ताकत बढ़ाओ। कहीं सही में उसने ताकत बढ़ा ली, मुझसे ही ज्यादा ताकतवर हो गया, तो मेरा क्या होगा? ये सब सवाल पूछने होते हैं, क्योंकि दूसरे को सलाह देने में हमें अच्छा तो लगता ही है। नीयत क्या है, चाह क्या रहे हैं, समझ में आ रही? तो एक तो मैंने कहा अति ये हो गई कि मुझे सबको बदलना है, क्योंकि दूसरों को बदलने में हम दूसरों के ऊपर चढ़ भी तो बैठते हैं, गुरु जैसे हो जाते हैं ना दूसरों के। फिर जब तुम किसी को सलाह दे रहे होते हो तो उसमें यह भाव तो निहित होता ही है कि तू नहीं जानता और मैं जानता हूं, और इससे बड़ा सुख क्या होता है? तू नहीं जानता और मैं जानता हूं। इस गति से बचना चाहिए। पूछना होगा कि मैं उसको बदल रहा हूं उसके लिए या अपने लिए? मैं उसको बदल रहा हूं उसके लिए या अपने लिए? जैसे लोग होते हैं ना, अपने साथ कोई चल रहा है, मान लो तुम्हारा जोड़ीदार है, तुम्हारी पति है, तुम्हारी पत्नी है, तुम उससे बोल रहे हो देखो वजन कम करो, देखो वजन कम करो। ये तुम उसका वजन इसलिए कम करा रहे हो
ताकि उसकी सेहत बढ़े, या उसका वजन इसलिए कम करा रहे हो क्योंकि उसके साथ तुम चलते हो तो तुमको शर्म आती है कि लोग कहते हैं देखो इसके साथ जो चल रहा है वो कितना मोटा है। दोनों बातें हो सकती है ना। ज़्यादा संभावना यही है कि तुमको लाज आती है कि तुम्हारे बगल में एक ऐसे कुछ गैंडे जैसा चल रहा है, तो तुम उससे कह रहे हो वज़न कम करो, वज़न कम करो। तुम्हें उसकी सेहत की इतनी थोड़ी फिक्र है। कुछ आ रही बात समझ में? इस अति से बचना है। दूसरी अति कौन सी है? नहीं जी तो नहीं, ठीक है जी, जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया है, नहीं ठीक है तो नहीं जी, वैसे तो वो बहुत ही हैं पर ठीक है, अच्छे हैं। तुम्हें वाकई वो ठीक लग रहे हैं? नहीं। बात यह है कि उनको बदलने के लिए तुम्हें भी श्रम करना पड़ेगा। कौन करे दूसरे के लिए श्रम? और दूसरी बात क्या है? तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है उनसे बोलने की कि साहब आप ठीक नहीं है, आपको बदलना चाहिए। तो तुम कह रहे हो नहीं कोई ना बदले, जो चल रहा है चलता रहे। ज़्यादातर तो ये मामला उदासीनता का होता है, इनडिफरेंस, हु केयर्स। कई बार डर का होता है, मैं बोल कैसे दूं। तो जो सही काम है वो इन दो अतियों के बीच का है। मैं तुमको नहीं बता सकता कि तुम्हें दूसरे को कहना चाहिए बदलने के लिए या नहीं कहना चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता सकता हूं कि अपने प्रति ईमानदार रहो, अपने आप से पूछते रहो कि उसको बदलने में मेरा क्या स्वार्थ है। तुम्हारा स्वार्थ जितना कम हो उतना अच्छा, बस इतनी सी बात, ठीक। और अगर ये सवाल पूछ के पता लगे कि मेरा स्वार्थ कम है काफ़ी, तो लगे रहो। और तो कितना लगे रहे, अपने लिए भी जो समय देना है बात ही नहीं है ना। जितना अपने आप से प्रेम करते हो लगे रहो। जो स्वयं से प्रेम करेगा वो दूसरे का मूल्य भी जानेगा। फिर तुम छोड़ कैसे दोगे? इसमें कोई सीमा नहीं बताई जा सकती। देखो, सीमा पूछ करके तुम यही सिद्ध कर रहे हो कि स्वार्थ है, क्योंकि सीमा तुम किसके लिए पूछ रहे हो? कितना लगे रहे? तुम किसके लिए पूछ रहे हो कि कहां पे जाके रुक जाए? अपने लिए ही ना। माने किसी जगह पे तुम कह रहे हो कि रुकने में तुम्हारा स्वार्थ है। हाँ, तो फिर स्वार्थ है ना। तुम कह रहे हो स्वार्थ कम है। नहीं, अपने लिए जो समय निकालना है और जो दूसरों को देना है, उसमें समझ नहीं आता। अगर ये दोनों कुछ ऐसा नहीं होता कि परस्पर विरोधी होते हैं या इनमें कोई मेल नहीं होता। मैं भी यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है मुझे नहीं फायदा हो रहा? अब तो लोग आते हैं तो सुन भी लेते हैं। आज से 8-10 साल पहले लोगों को ताज्जुब हुआ करता था। तब कोई मुझे न जानता था न समझता था, मैं फिर भी बेशर्मों की तरह बोलने पहुंच जाऊं तो लोग पूछें कि आप इतना यहाँ बोल गए 2 घंटे 3 घंटे। इन लोगों ने, किसी ने आपको सुना नहीं। आप क्यों बोल रहे हो? इन्हें कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, ये सुनना चाह भी नहीं रहे। मैं बोलता था मुझे हो रहा है फ़ायदा। किसी ने नहीं सुना, मैंने सुना ना। मैंने तो सुना, मुझे हो रहा है फ़ायदा। तो ये भी डिवाइड मैंने ही बना रखा है, एक आर्टिफिशियल। हाँ, तुम सोचते हो कि 2 अलग अलग तरह के काम होते हैं, एक जिसमें दूसरे का फ़ायदा होता है और दूसरा जिसमें अपना फ़ायदा होता है। सही काम की पहचान ये है कि उसमें सबका फ़ायदा होता है। अगर कोई काम ऐसा है जिसमें सिर्फ दूसरे का फ़ायदा हो रहा है, वो काम गड़बड़ है। कोई काम ऐसा है जिसमें सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है, वो काम भी गड़बड़ है। सही काम का लक्षण ही यही होगा कि उसमें सबका फ़ायदा हो रहा होगा अपने आप। और ऐसा नहीं कि तुमने वहाँ पे गणना करी होगी या इस तरह की कोई व्यवस्था करी होगी कि देखो इसका भी फ़ायदा हो जाए, थोड़ा सा इसका भी फ़ायदा हो जाए, बराबर का 20% इसको दे दो, 30% इसको दो। नहीं, वो ऐसा नहीं होता कि 20% इसका फ़ायदा हो रहा है, 30% इसका फ़ायदा हो रहा है। उसमें सबका 100% फ़ायदा हो रहा है। अभी हम बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है क्या कि 20% इसको मिल रहा है, 20% उसको मिल रहा है और 5-7% मुझे ही मिल रहा है? नहीं। असली चीज़ का क्या लक्षण? उसमें सबको मिलता है और सब कुछ मिलता है। पूर्ण से पूर्ण को भी निकाल दो तो पूर्ण ही शेष रहता है। वही वाली बात होती है वहां पर। तो अगर गणनाएं करनी पड़ रही है, इसका मतलब ये लक्षण है कि वो सही गणना करनी पड़ रही है, इसका मतलब कुछ करना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते हो। ठीक से करो तो तुम पाओगे कि तुम्हें भी फायदा हो ही रहा है।